नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। बेटा, अपना जो भारत का संविधान चल रहा था, जिसमें अपन ने पहले तो भारत के संविधान का पूरा बेसिक बताया था, बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके अपन ने एमसीक्यू लिए थे। तो एमसीक्यू का ये आखिरी वीडियो है। अपन 3 वीडियो एमसीक्यू के पहले 25 क्वेश्चन के 75 डाल चुके हैं, 75 क्वेश्चन। तो आज 76 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए कौन सी शर्त नहीं है? सही आंसर है प्राप्त की गई संपत्ति। अगर आपको विदेश में आपको कोई संपत्ति मिल जाए तो वो नागरिकता का नियम नहीं माना जाएगा। आप विदेश में रहते हो, विदेश से में आपको किसी दोस्त ने आपको संपत्ति दे दी है इंडिया के अंदर, तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाओगे। जन्म से तो माना जाएगा, अगर जन्म जहाँ हुआ है। वंश से माना जाएगा। 1950 से पहले भारत में जो पैदा हुआ होगा वो उसके बच्चे अपने भारतीय के लिए नागरिकता मानी जाएगी, है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बेटा 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सी अनुसूची? 8वीं। भाषाएं कितनी है? 22। संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, अपने वोट देने के लिए जो आयु 21 वर्ष हुआ करती थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें। और किस वर्ष वोट देने के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? और ये वाला जो नियम था 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में, है ना। 1989 में 21 वर्ष से घटाकर वोट देने के लिए आयु कितनी कर दी गई थी? मतदान के लिए 18 वर्ष कर दी गई थी। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट 1929 में पास हुआ था। ये शारदा एक्ट ये बाल विवाह से संबंधित है। इसमें मिनिमम एज बताई गई थी लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18, लेकिन बाद में लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 कर दी गई थी। ठीक है, नोट कीजिए, सुनिए, ठीक है, और कॉपी में नोट भी कीजिए। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं है। पहले था मूल संविधान में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बेटा लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, लोकसभा ही करती है। भारत में गणराज्य व्यवस्था है। गणराज्य व्यवस्था का अर्थ होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वंशानुगत ना होकर, यानी वंश का ना होकर। जैसे ब्रिटेन में महारानी का खानदान चल रहा है तो वंशानुगत है, उनमें जो वंश होगा वही आगे चलता जाएगा। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। अपने यहाँ गणराज्य का मतलब ये है, यानी राष्ट्रपति अपने यहाँ चुना जाएगा। राज्यसभा का उपसभापति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ध्यान रखिए, सभापति जो होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। मीटिंगों का संचालन कौन करता है? वो करता है उपराष्ट्रपति। लेकिन राज्यसभा का उपसभापति किसके द्वारा चुना जाता है? वो राज्यसभा सदस्य द्वारा चुना जाता है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया है बेटा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 84, है ना। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्द नए जोड़े गए थे। ठीक है। किसी राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया बेटा राज्यपाल होता है। जैसे देश में पहला आदमी राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य में पहला आदमी राज्यपाल होता है। राज्य का मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ। कौन सा स्थायी सदन है? विधान परिषद स्थायी सदन है। जैसे बेटा देश में राज्यसभा स्थायी सदन है, ऐसी राज्यों में विधान परिषद स्थायी सदन है। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद कुछ गिने चुने राज्यों में है। जो राज्यों की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ विधान परिषद का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन यही है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बिहार में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिए कौन कौन सी जगह: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और लिख लेना, इन 5 जगह विधान परिषद है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। जो बड़े स्टेट्स होते हैं, ज़्यादा जनसंख्या होती है, वहाँ विधान परिषद बनाया जाता है और विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन थे? तो कौन थे? B नरहरि राव थे CAG। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किससे दिलाता है? राष्ट्रपति को। पंचायती राज की व्यवस्था कब से प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1959। और सबसे पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान के नागौर जिले में व्यवस्था की गई। पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? नागौर, राजस्थान। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश।
पंचायती राज ध्यान रखिए बेटा, सबसे पहला कहाँ हुआ था? नागौर राजस्थान में। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत SC ST अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई? अनुच्छेद 16(4). ठीक है, याद रखिए। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। शायद पहले ये क्वेश्चन लिखा चुका हूँ मैं। और सुचेता कृपलानी के बारे में याद रखिए, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, दोनों यूपी की थी। सरोजिनी नायडू भी यूपी की बनी है मुख्यमंत्री, वो राज्यपाल, और सुचेता कृपलानी भी यूपी की बनी है पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी, पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, आज के लिए बेटा अपना इतना ही। आप आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको कॉपी में नोट कीजिए, तैयार कीजिए। अपन ने टोटल MCQ इसके 100 MCQ करा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप बस इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।